हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नीट के एग्जाम को लेकर हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट अपडेट आया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इस एग्जाम की काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं लगेगी। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। द दिल्ली हाई कोर्ट टुडे हर्ड अ प्ली चैलेंजिंग द नीट एग्जाम amidst a backdrop of widespread controversy and legal disputes। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज और इतने सारे लीगल डिस्प्यूट्स होने की वजह से ये दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक प्ली सुनी इस नीट एग्जाम को लेकर। द कोर्ट रिफ्यूज्ड टू पुट अ स्टे ऑन नीट काउंसलिंग एंड एडजर्न द मैटर टू जुलाई 5, 2025। कोर्ट ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया कि इसकी काउंसलिंग पे कोई स्टे लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं है और इसकी काउंसलिंग यूजुअली वैसे ही चलेगी जैसे हर बार होती है। ड्यूरिंग द हियरिंग टुडे, Solicitor General Tushar Mehta informed the court that petitions related to the NEET exam and its results are pending in 7 different high courts across the country। ये तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं इस टाइम, बहुत ही हाई रेप्यूटेड पोस्ट है। और इन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि ऑलरेडी 7 हाई कोर्ट्स में अलग अलग जगह पर इसकी पिटीशन डाली जा चुकी है नीट एग्जाम को लेकर। तो इतनी सारी कोर्ट्स में अलग अलग डिसीजन हो नीट एग्जाम का, ये तो गलत है। इसलिए और वो बोलते हैं कि इन एडिशन सेवरल पिटिशंस हैव बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट विद सम एक्सपेक्टेड टू बी हर्ड टुमारो। तो इसी के साथ साथ जब 7 हाई कोर्ट्स में पिटिशन डाली है, उसी के साथ साथ बहुत सारी पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की जा चुकी हैं और उनमें से कुछ की हियरिंग शायद कल ही है। तो मेहता जी अनाउंस्ड, वी आर फाइलिंग अ ट्रांसफर पिटिशन एंड विल रिक्वेस्ट द कोर्ट टू ट्रांसफर ऑल पेंडिंग पिटिशंस फ्रॉम द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर कंसोलिडेटेड हियरिंग। अब ये है मेन पॉइंट जो मेहता सर ने बोला। उन्होंने बोला कि इतनी सारी हाई कोर्ट्स में अलग अलग जगह पर जितनी सारी पिटिशंस डाल दी गई हैं, उन सब की अलग अलग हियरिंग हो, अलग अलग जजेस की टीम बैठे, सब लोग अलग अलग इस पर हियरिंग दें, अलग अलग वर्डिक्ट दें। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये है कि ये सारे ही केसेस पूल कर दिए जाएँ, उठा करके ट्रांसफर करवा दिए जाएँ सुप्रीम कोर्ट में, और देश के सर्वोच्च न्यायालय में इसके ऊपर एक जगह पर कंसोलिडेटेड हियरिंग हो, जजेस की एक बेंच हो और वो इस पूरे मैटर को सुने। द पिटिशनर्स लॉयर कॉल्ड अ हाल्ट टू द काउंसलिंग प्रोसेस। अब जो पिटिशनर था जिसने पिटिशन डाली थी, ये तुषार मेहता सर अलग हैं, जो पिटिशनर था उसने बोला कि इस काउंसलिंग प्रोसेस पर एक हॉल्ट करना चाहिए, एक रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन मेहता सर ने बोला, नोटिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑलरेडी कंसिडर्ड दिस इशू एंड हैड नॉट इम्पोज्ड अ स्टे ऑन काउंसलिंग प्रोसेस। तो मेहता सर ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस इशू को नोट कर लिया है और उन्होंने भी काउंसलिंग प्रोसेस पर कोई स्टे नहीं लगाया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने काउंसलिंग प्रोसेस पर स्टे लगाने के लिए नहीं बोला है, तो फिर हाई कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो इस मैटर पर कोई स्टे ना लगाए। अब आपको लग रहा होगा कि ये मेहता सर बड़े खराब आदमी हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेहता सर का अगला पॉइंट सुनिए आप। इन दिस एड्रेस मेहता सर हाईलाइटेड 3 प्राइमरी इश्यूज एट द हार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी। जो बेसिक कंट्रोवर्सी के पॉइंट्स हैं वो भी मेहता जी ने ही उठाए। उन्होंने बोला 3 मेन पॉइंट हैं। पहला है ग्रेस मार्क्स। स्टूडेंट्स को 100 ग्रेस मार्क्स तक मिले हैं, ऐसा सुनने में आया है, अभी प्रूफ नहीं है और ऑनरेबल कोर्ट इसके ऊपर पूरी जांच करेगी। तो पहला मुद्दा है ग्रेस मार्क्स, कि ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। दूसरा मुद्दा है इनकरेक्ट क्वेश्चन, कुछ इनकरेक्ट क्वेश्चन थे। और तीसरा मुद्दा है पेपर लीक, शायद पेपर लीक किया गया है इसीलिए इतने सारे स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ गए, या फिर बहुत अच्छा, बहुत हाई स्कोर उन्होंने अटेन कर लिया। एक डाउट है कि शायद पेपर भी लीक किया गया। ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज इशूज, ये इशूज बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत सिग्निफिकेंट भी हैं, देश के भविष्य का सवाल है। मेहता सर एम्फसाइज्ड फॉर अ यूनिफाइड हियरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने बोला कि एक यूनिफाइड हियरिंग होनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय में होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली Delhi High Court has postponed further hearings on the matter until July 5। तो इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मैटर को पोस्टपोन कर दिया और अगली हियरिंग के लिए
जुलाई 5 की डेट दे दी है और अल्टीमेटली उन्होंने यही बोला कि नीट की काउंसलिंग पर हम भी स्टे नहीं लगाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं लगाया है। लेकिन काउंसलिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा मेडिकल कॉलेजेस में और चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी और स्टूडेंट्स जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, इस मैटर पर जो बोल रहे हैं, उसमें उस चीज़ पर कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैटर सुप्रीम कोर्ट जा चुका है या जा रहा है। हाई कोर्ट में जितने मैटर्स पहुंचे हैं उसके लिए तुषार मेहता जी ने बोला है कि ये सारे मैटर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट किए जाएं, ट्रांसफर किए जाएं, ताकि एक जगह पर इसका यूनिफाइड डिसीजन हो, यूनिफाइड हियरिंग हो, यूनिफाइड डिसीजन हो, दोनों ही बातें। तो जब कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर पूरा विश्वास रखिए। मैं सारे स्टूडेंट्स से बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस पूरे मैटर पर थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए और विश्वास रखिए। सुप्रीम कोर्ट जब इसकी जांच करने पर आएगी तो बाल्टी खाद निकाल लेगी, बिल्कुल जजमेंट एकदम जस्टिस के साथ होगा और उसके बाद जितने स्टूडेंट्स ने इस पर मेहनत करी है उन सब का रिजल्ट ज़रूर अच्छा आएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी निराश हताश मत होइए, एकदम पूरी एनर्जी के साथ लगे रहिए। एक और बात इसमें मेन है कि हाई कोर्ट ने दिया है जुलाई 5 का डेट, यानी कि अभी लगभग 1 महीना है और सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग्स चालू हैं। लेकिन कोर्ट्स के मैटर बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, मे बी इसमें 1-2 महीना लग जाए। और बाई चांस अगर सेकेंड री नीट एग्ज़ाम होता है तो उस केस में ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी 2 महीने पीछे रह जाए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग नीट की तैयारी कंटिन्यू रखिए, अपने कंसेप्ट को रिवाइज करते रहिए और मौका हाथ से मत जाने दीजिए। वो पर्टिकुलर टॉपिक्स जो आपके वीक रह गए थे, अभी टाइम है, उन्हें तेज़ी से कवर कीजिए, दोबारा से रिवाइज कीजिए और अपनी कमियों को फिर से पूरा कर लीजिए, ताकि अगर री नीट एग्ज़ाम होता है तो इस बार आप और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।